हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए जगत खींचा आप सभी का वेलकम करता हूं इस वीडियो लेक्चर के अंदर। और ये वीडियो लेक्चर बहुत खास रहने वाला है क्योंकि इस वीडियो लेक्चर से मैं आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के पूरा ट्रीटमेंट समझाऊंगा, एग्जामिशन भी समझाऊंगा, उसकी टैक्सेबिलिटी आईओएस हेड में कब होती है, कैपिटल गेन हेड में कब होती है। ओके, ये सारा मैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर बताऊंगा, इंक्लूडिंग यूलिप मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, उसकी भी टैक्सेबिलिटी और एग्जामिशन देखने वाले हैं हम यहाँ पर। साथ ही साथ आईसीआई ने जो अपने स्टैट्यूटरी अपडेट के अंदर 10 इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल जो दिए हैं वो भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कराऊंगा। खास बात ये है, ये सब कुछ कराऊंगा ओके, लेकिन बहुत ही कम समय में कराऊंगा, आपका बिल्कुल प्रीशियस टाइम यहाँ पर सेव कर दूंगा। और इतना सारा डिस्कशन मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में आप सभी के लिए 1 पेज के अंदर समराइज कर दिया है, सब कुछ समराइज कर दिया है, लेकिन कोई भी प्रोविजन स्किप नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक पेज पढ़कर ही आप सारी अंडरस्टैंडिंग भी ले सकेंगे और अपना प्रीशियस टाइम सेव कर सकेंगे। एक्सप्लेनेशन जो दूंगा बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाला है, तो आपके लिए एग्जाम तक भी क्या रह जाएगा, याद रह जाएगा। ओके, तो स्किप बिल्कुल मत करना। आप जल्दी करना चाहते हैं तो वीडियो की स्पीड को क्या कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा, लेकिन लेक्चर पूरा देखेंगे तो आपको ही क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, डिस्क्रिप्टिव आ गया या एमसीक्यू आ गया, तो इस वीडियो लेक्चर की हेल्प से आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, नंबर ले सकेंगे। सेकंड ये बता देता हूं, आपको मालूम ही होगा, नहीं मालूम है तो वापस बता देता हूं, जिनका भी मई या जून 24 जो भी अटेम्प्ट रहने वाला है, अगर आपका फाइनल का अटेम्प्ट है तो डीटी आईडीटी के न्यू रिकॉर्डिंग प्रैक्टिकल लेक्चर्स, जिसमें कंप्लीट डीटी और कंप्लीट आईडीटी लेस देन 40 आवर्स ईच के अंदर कंप्लीट करा रहे हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक आपको करा रहे हैं। तो जो आपको करने की मेहनत होती है वो रेडीमेड आपको करके दे रहे हैं। तो लेस देन 40 आवर्स में है, आप उसको स्पीड से बढ़ाकर करेंगे तो हो सकता है 25 से 30 घंटे के अंदर ही पूरा डीटी सब कुछ कर सके। बड़े बड़े चैप्टर, कैपिटल गेन, पीजीपी, ये सब कुछ आपके लिए टीडीएस आसानी से हो जाएगा। सेम विथ किसके साथ, जीएसटी कस्टम के साथ में। और बेयर मिनिमम फीस है 1100 रुपये, 1100 ईच की फीस है। आप व्हाट्सअप करके उसमें एनरोल कर सकते हैं, जो इसी वीक से स्टार्ट हो रहा है। चलिए अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। ये जो हैंड रिटन कॉम्पैक्ट नोट्स हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को तो इजी बनाएंगे और आपका टाइम भी क्या करेंगे, सेव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस क्या है पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की हम यहाँ पर टैक्सेबिलिटी देखेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर कह दिया अदर देन कौन सा है, यूलिप। यूलिप को मैं इसी वीडियो लेक्चर के अंदर सेपरेटली आपको बता दूंगा, क्योंकि यूलिप की टैक्सेबिलिटी अंडर दी हेड कौन से होती है, कैपिटल गेन हेड के अंदर होती है, और अदर देन यूलिप की टैक्सेबिलिटी आईओएस हेड के अंदर होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो लेक्चर की। अच्छा, सबसे पहले बात आपको बता दूं, तो डेथ के केस में ऑलवेज क्या होगा, एग्जेम्प्टी होगा। कुछ कंडीशंस नहीं देखनी है, अगर डेथ लिखा हुआ आता है तो आप उसको सेक्शन 10 क्लॉज 10D से क्या कर देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर अदर देन डेथ है तो फिर आप देखिएगा आपका जो एनुअल प्रीमियम है, हर साल जो आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं, अगर वो एक्सीड कर रहा है 80C की लिमिट को इन एनी प्रीवियस ईयर, किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने जो प्रीमियम पे करा है वो 80C में जो लिमिट दी गई है, अगर उससे क्या करा है, ज़्यादा पे करा है, तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी से पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। एक बार आपको वापस से 80C की लिमिट रिमेंबर करा देता हूं। 80C की लिमिट ये है, अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी 1 अप्रैल 2012 से पहले ली थी, पहले इशू हुई थी, तो वहां पर मैक्सिमम आपको डिडक्शन मिलती थी 80C में 20% ऑफ क्या है, कैपिटल सम अश्योर्ड है। ओके, जिन्होंने भी पॉलिसी 2012 अप्रैल 2012 और उसके बाद निकलाई है, तो 80C की लिमिट घटकर कितनी हो गई है, मात्र 10% रह गई है ऑफ आपके कैपिटल सम अश्योर्ड की। लेकिन 2013 में अमेंडमेंट हुआ था और अमेंडमेंट होके ये कहा गया कि जिन्होंने भी पॉलिसी 2013 अप्रैल और उसके बाद में निकलाई है, जिनको क्या है 80U की डिसेबिलिटी है या फिर 80DDB के अंदर स्पेसिफाइड एलिमेंट या डिसीज है, तो उनके रेस्पेक्ट में 80C की डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया था। और वो कितना कर दिया गया था, 15 कर दिया गया था। तो पहले की पॉलिसियों पे 20 था, बाद में 10 किया गया, 15 2013 में किया गया, लेकिन उन्हीं के रेस्पेक्ट में किया गया जिनको 80U या फिर 80DDB की क्या थी, डिसेबिलिटी या फिर स्पेसिफाइड एलिमेंट थी। अगर आपका प्रीमियम इससे क्या गया है, ज़्यादा गया है, तो आपको जब भी पैसा मिलेगा, मान लीजिए मैच्योरिटी पे पैसा मिल रहा है, तो वो पैसा एग्जेम्प्ट नहीं होगा, फिर वो पैसा आपको टैक्सेबल होने वाला है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में 56 सबसेक्शन 2 और क्लॉज किससे 13 से।
टैक्सेबिलिटी का अमाउंट कितना रहेगा, ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है, तो आप सभी ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ध्यान दिलवाता हूं। जितना भी आपको अमाउंट रिसीव्ड हुआ है, मान लीजिए मैच्योरिटी पे मिला, तो जितना भी अमाउंट आपको मैच्योरिटी पे मिला, एग्जांपल है मैच्योरिटी पे मिला, पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें से आप रिड्यूस कर लेंगे एग्रीगेट प्रीमियम पेड। जितना भी आपने प्रीमियम पेड करा है आप लेस कर लीजिएगा, लेकिन कौन सा प्रीमियम करा है ये आप ध्यान देने की बात है, सभी ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम में गलती नहीं होगी। सिर्फ वो प्रीमियम आप लेस करिएगा ऑफ विच डिडक्शन नॉट क्लेम, जिसकी आपने एटीसी में क्या नहीं ली है, डिडक्शन नहीं ली है। आपको एटीसी में डिडक्शन मिलती है। अब एटीसी की खुद की भी एक लिमिट होती है, जैसे मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 1.5 लाख होती है, और एक लिमिट जो अभी मैंने आपको बताई है 20%, 10% और क्या है 15% ऑफ क्या है सम एश्योर्ड। अगर आप इससे ज्यादा प्रीमियम भी क्या करेंगे, पे करेंगे इस लिमिट से या 1.5 लाख की लिमिट से, तो आपको एक्सेस प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो जिस प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिली है वो ही यहां पर क्या करना है, लेस करना है, क्योंकि जो डिडक्शन आप मिल चुकी है, टैक्स बेनिफिट ले चुके, वो अगेन क्या नहीं होगा, लेस नहीं होगा। तो एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड ऑफ विच डिडक्शन क्या है, नॉट क्लेम्ड है, वो आप रिड्यूस कर लीजिएगा। जितना अमाउंट भी आपको रिसीव हुआ है मैच्योरिटी पे, जो भी बैलेंस अमाउंट आएगा वो आपके आईओएस हेड के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा 56 सबसेक्शन 2 और क्लास 13 से। अब इसके बाद में वन मोर टैक्सेबिलिटी होती है आईओएस हेड के अंदर। ओके, भले ही आपका प्रीमियम जो है 80C की लिमिट से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 2023 के अंदर अमेंडमेंट किया गया और अमेंडमेंट करके ये कहा गया जिन्होंने भी पॉलिसी ली है ऑन और आफ्टर 2000 कौन सा है 2023, ठीक है 2023, ये जो 2023-24 चल रहा है, अभी जिन्होंने पॉलिसी ली है, चाहे आपने एक पॉलिसी ली हो, चाहे आपने लाइफ इंश्योरेंस की एक से ज़्यादा पॉलिसी ली हो, अगर एक से ज़्यादा पॉलिसी ली है तो उन सभी का एग्रीगेट प्रीमियम जो है, सिर्फ उन्हीं पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो अप्रैल 2023 और उसके बाद में ली गई है, पुरानी वाली पॉलिसी की बात नहीं कर रहे हैं। तो जो नई पॉलिसी है और उनका अगर एग्रीगेट प्रीमियम जो है, अगर एक से ज़्यादा लिए, अगर वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है इन एनी प्रीवियस ईयर, क्योंकि आपको हर साल प्रीमियम भरना पड़ता है, टर्म ऑफ पॉलिसी होती है, तो टर्म ऑफ पॉलिसी में किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर आपने एग्रीगेट प्रीमियम जो पॉलिसी 2023 और उसके बाद में निकलाई है, अगर 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में एग्रीगेट क्या कर दिया है, पे कर दिया है, भले ही वो प्रीमियम 80C की क्या हो, लिमिट में ही क्यों ना हो। आपने मान लीजिए 3 पॉलिसी क्या करी ली और तीनों का प्रीमियम 80C की क्या है, लिमिट में, लेकिन एग्रीगेट करा तो 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो ऐसी पॉलिसी से जब भी आपको पैसा मिलेगा, मान लीजिए मैच्योरिटी पे पैसा मिलता है, तो फिर वो क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। बीच में क्या लगा दिया गया, और लगा दिया गया, बीच में और लगा दिया गया, तो फिर टैक्सेबल कैसे होगा, वही जितना भी अमाउंट मान लो मैच्योरिटी पे रिसीव हुआ, माइनस कर लीजिएगा एग्रीगेट प्रीमियम जो पेड करा है ऑफ विच डिडक्शन क्या है, नॉट क्लेम्ड है, तो फिर वो आईओएस हेड के अंदर क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, ये 5 लाख की लिमिट अभी 2000 किससे आई है, 23 से आई है, और ये सिर्फ उन्हीं पॉलिसियों पे एप्लीकेबल है जो पॉलिसी आपने 2023 और उसके बाद में निकलाई है। एक से ज़्यादा निकलाएंगे तो उसको एग्रीगेट करके देखा जाएगा, और किसी भी प्रीवियस ईयर में अगर 5 लाख से ज़्यादा हो गया तो उस पॉलिसी से मिलने वाला, उन पॉलिसी से मिलने वाला पैसा फिर क्या नहीं होगा, आपको एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो आपको क्या होगा, टैक्सेबल होगा। या फिर मैं ये कह दूं, आपको उन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसियों का पैसा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा जिसका प्रीमियम 80C की लिमिट से भी क्या नहीं था, ज्यादा नहीं था। और अगर आपने पॉलिसी 2023 और उसके बाद में निकलाई है, तो जिन जिन पॉलिसियों का पैसा अगर 5 लाख से क्या नहीं है, ज्यादा का नहीं है, तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो 2023 के बाद में आपको दोनों कंडीशन देखनी है, एक तो ये कि आपका प्रीमियम कहीं 80C की लिमिट से ज़्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो एक चेक हो गया, और दूसरा देखेंगे कि जिन जिन पॉलिसियों का प्रीमियम किसी भी प्रीवियस ईयर में 5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो फिर आपको मैच्योरिटी पे जो पैसा मिलेगा फिर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा 10 क्लॉज 10 किससे, डी से। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जिसके लिए मैं आपको ICAI के क्वेश्चन भी कराऊंगा। ICAI ने जो 10 इलस्ट्रेशन दिए हैं, यहां पर इन्होंने कहा है इंक्लूडिंग ये 5 लाख प्रीमियम की जो आप कंप्यूटेशन करेंगे, चेक करेंगे कि जिन जिन पॉलिसियों का प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा है, ठीक है ना, उन पे एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एग्जेम्पशन अवेल्ड इन एनी प्रीसीडिंग क्या है, प्रीवियस ईयर। यहां पर इनका कहने का मतलब बहुत ही शानदार है। जैसे पॉलिसी
1 अप्रैल 2023 को क्या करी गई, मल्टीपल पॉलिसी क्या कर गई है, निकलाई गई है। ओके, मल्टीपल पॉलिसी निकलाई गई है, ठीक है। एक का प्रीमियम मान लीजिए कितना है, 2 लाख है। एक का प्रीमियम मान लीजिए कितना है, 3 लाख है। एक का प्रीमियम कितना है, 1 लाख है। और एक का प्रीमियम कितना है, 2.5 लाख है। ओके, ये जो 2 लाख वाली प्रीमियम वाली क्या है, पॉलिसी है, आपने इसका पैसा मान लीजिए प्रीवियस ईयर 30 और 31 के अंदर आपने इस पे उठा लिया था, और इस पे आपने सेक्शन 10 क्लॉज 10D की क्या ले ली, एग्जम्पशन ले ली, और इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो गई। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी भी हो गई और आपने इस पे एग्जम्पशन क्या कर ली, अवेल कर ली है। अब मान लीजिए किसी और प्रीवियस ईयर में आपने मान लीजिए 32, 33 प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर 32, 33 और प्रीवियस ईयर 32 और कौन सा है, 33, इन बाकी 3 पॉलिसी से की मैच्योरिटी हो गई, इन तीनों की मैच्योरिटी हो गई। अब आपको देखना है कि एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में ये 2 लाख के प्रीमियम जिसकी मैच्योरिटी हो चुकी है, जिस पे आप ऑलरेडी एग्जम्पशन ले चुके हैं, इस प्रीमियम को भी आज आपको कंसीडर करना होगा। कैसे, ये 2 लाख है, ये 2 लाख प्लस 3 लाख कितने हुए, 5 लाख हुए। आज आप इस पॉलिसी की भी क्या ले सकते हो, एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है। फिर आप इनकी और इनकी नहीं ले पाओगे, क्योंकि दोनों का प्रीमियम मिला के 5 लाख से ज्यादा हो चुका है। तो विशेष बात ये, जबकि ये पॉलिसी तो ऑलरेडी पैसा मिल गया, इसकी मैच्योरिटी भी हो गई और इसकी क्या मिल गई, एग्जम्पशन भी मिल गई है, इसकी क्या मिल गई, एग्जम्पशन मिल गई, तो भी इसको क्या करना है, कंसिडर करना है। अच्छा, क्यों कंसिडर करना है, मैं इसका बताता हूं। हमने यहां पर पढ़ा है कि आपका किसी भी प्रीवियस ईयर में आपका प्रीमियम, एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से क्या ना हो, ज्यादा ना हो। ये पैसा तो अपन को कब मिला, 30-31 में मिला। इससे पहले जब अपन प्रीमियम भर रहे थे तो 2 लाख इसका भी भर रहे थे, 3 लाख इसका भी भर रहे थे, 1 लाख इसका, 2.5 लाख इसका। तो अगर आप इन दोनों को एग्रीगेट करें तो ये कितना हुआ, 5 लाख हुआ। इसके आगे की इस पे आपको क्या नहीं मिल पाती, एग्जम्पशन नहीं मिल पाती। आप इसको ऐसा भी समझ सकेंगे, अगर आप मान लीजिए ये 2 लाख है, ठीक है ना, और ये 2.5 लाख, कितना हुआ, 4.5 लाख हुआ। आज आप इस पे क्या ले लो, एग्जम्पशन ले लो, फिर आपको इन 2 के रेस्पेक्ट में क्या नहीं मिलेगी, एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि एग्रीगेट प्रीमियम किसी भी प्रीवियस ईयर में 5 लाख से क्या हो गया, फिर ज्यादा हो गया। इसी तरीके से आप एक काम कर सकते हो, आप ये 2 लाख, ठीक है ना, प्लस ये 1 लाख, ठीक है ना, कितना हो गया, ये 3 लाख हो गया। आप इस पे एग्जम्पशन क्या कर सकते हो, ले सकते हो। फिर इन 2 पे आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके प्रीमियम को मिलाने से एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से क्या होता है, ज्यादा हो जाता है। तो आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। ये जो 2 लाख का प्रीमियम है, जिसकी ऑलरेडी मैच्योरिटी मान लीजिए पहले हो गई थी, जिस पे अपन ने एग्जम्पशन ले ली थी, तो भी इसके प्रीमियम को कंसिडर करना है। क्यों प्रीमियम कंसिडर करना है, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल ये है कि प्रीवियस ईयर 24-25 में जब आपने प्रीमियम भरा तो इसका 2 लाख भरा, इसका क्या भरा, 3 लाख भरा, इसका 1 लाख भरा, और इसका क्या भरा, 2.5 लाख भरा। तो आपने एग्रीगेट प्रीमियम क्या भर दिया, 5 लाख से ज्यादा भर दिया। तो जिन जिन पॉलिसियों का पैसा प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा नहीं होगा, उसकी आपको एग्जम्पशन मिलेगी। तो आपने 2 लाख की तो ले ली थी, अब ये 3 लाख की ले लो, या फिर 2 लाख के साथ में ये 2.5 लाख की ले लो, या फिर 2 लाख के साथ में किसकी ले लो, ये 1 लाख की ले लो। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहां पर समझाया है, सो डेट अगर एमसीक्यू आ गया तो आप उसका सॉल्यूशन सही कर सकोगे। बहुत अच्छी बात बताता हूं, एक्सक्लूडिंग इफ एग्जम्पशन क्या है, नॉट क्लेम्ड। अब बहुत ही बढ़िया बता रहा हूं, देखिए मान लीजिए मैंने 31 और 31 में इस पे एग्जम्पशन क्लेम नहीं करी, सेक्शन 10 क्लॉज TD की मैंने एग्जम्पशन यहां पर क्लेम ही नहीं करी, नहीं करी क्लेम। जब मैंने क्लेम नहीं करी है तो आज इस 2 लाख के प्रीमियम को मैं क्या नहीं करूंगा, कंसिडर नहीं करूंगा। तो फिर मैं कैसे करूंगा, इस पे एग्जम्पशन ले सकता हूं 3 लाख प्लस क्या है 1 लाख, इसकी एग्जम्पशन ले सकता हूं, लेकिन ये 2.5 लाख इंक्लूड करूंगा तो प्रीमियम 5 लाख से ज्यादा हो जाएगा, तो मैं एग्जम्पशन नहीं ले पाऊंगा। ठीक है ना। एक कॉम्बिनेशन क्या है, अगर मैं 2.5 लाख और 1 लाख की लेना चाहूं तो इन 2 की एग्जम्पशन क्या कर सकूंगा, ले सकूंगा, लेकिन इस वाली की एग्जम्पशन नहीं ले सकूंगा। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि अगर अर्लियर आपने एग्जम्पशन अवेल कर ली थी तो उसके प्रीमियम को क्या करना है, कंसीडर करना है। मैंने लिख भी दिया, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एग्जम्पशन अवेल्ड इन एनी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अगर कर ली है तो कंसीडर करना है, एक्सक्लूडिंग नहीं करना है इफ एग्जम्पशन क्या है, नॉट क्या है, क्लेम। अगर नहीं ली है तो आपको क्या नहीं करना है, कंसीडर नहीं करना है। मैंने यहां पर आपके लिए रेडीमेड लिख दिया है कि इफ रिसीव्ड ऑन क्या हो, डेथ हो। रिसीव्ड ऑन डेथ का मतलब है इवन अगर आपका प्रीमियम 80C की लिमिट से क्या था, ज्यादा था,
और आपने 1 अप्रैल 2023 के बाद में जो पॉलिसी निकली उनका प्रीमियम 5 लाख से भी ज़्यादा था, लेकिन क्या मिला, डेथ पे मिला, तो वो सेक्शन 10 क्लॉज 10D से क्या रहने वाला है, एग्जेम्प्ट ही रहने वाला है। ओके या फिर मैं बताऊं एग्जेम्पशन कब रहने वाला है अदर देन डेथ के केस में, तो वो तब रहेगा जब प्रीमियम आपका 80C की लिमिट से क्या ना हो, ज़्यादा ना हो। आपने किसी भी प्रीवियस ईयर में जो प्रीमियम पे करा है वो 80C की लिमिट से ज़्यादा ना हो, और प्लस कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये उन्हीं पॉलिसियों पे है जो 2023 और उसके बाद में इशू हुई। तो प्लस सेकंड कंडीशन क्या है कि आपका जो एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम आपने पे करा किसी भी प्रीवियस ईयर में वो डज नॉट एक्सीड हो कितना, 5 लाख। तो जिन जिन का 5 लाख से क्या नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, और प्लस 80C की लिमिट से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो अदर देन डेथ पे भी क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये 5 लाख वाली लिमिट आपको सिर्फ उन्हीं पॉलिसियों पे देखनी है जो पॉलिसी 2023 और उसके बाद में क्या हुई है, इशू हुई है। जो उनसे पहले इशू हुई है उस पे सिर्फ आपको 80C वाली लिमिट ही क्या करनी है, देखनी है, और जो बाद में इशू हुई है उन पे दोनों देखना है कि 80C की लिमिट से भी ज़्यादा नहीं हो, और जिन जिन पॉलिसियों का प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है एग्रीगेट, ठीक है, दोनों कंडीशन देखोगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन देखिएगा, कितना शानदार क्वेश्चन है। 2 है, मिस्टर CA और मिस्टर कौन है, CA में है। मिस्टर CA और मिस्टर कौन है, CA में है। ओके, सम अश्योर्ड है कितना, 40 लाख, और कितना है, 70 लाख है। चलो पहले मिस्टर CA का कर लेते हैं, कितना, 40 लाख है। आपका एनुअल प्रीमियम कितना है, 4.5 लाख। 4.5 लाख का मतलब हो गया आपका प्रीमियम 10% की लिमिट से क्या है, ज़्यादा है। अगर आपका प्रीमियम 10% की लिमिट से ज़्यादा है, ठीक है, तो अदर देन डेथ पे मिलेगा, तो फिर वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, तो इस पर टैक्सेबिलिटी तो आनी है। आपने कितना प्रीमियम पे करा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ पॉलिसी, 45 लाख पे करा। हर साल 4.5 लाख कर रहे थे, 10 साल तक आपने 45 लाख प्रीमियम पे करा, लेकिन 80C में जो डिडक्शन मिली है वो 15 लाख ही मिली, क्योंकि 80C की खुद की लिमिट होती है, खुद की लिमिट होती है कि हर साल 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिल सकती। तो ऐसे में आपने टोटल डिडक्शन जो 80C में ली वो कितनी ली, 15 लाख ली, जबकि आपने 45 लाख का प्रीमियम भरा था। इसका मतलब है 30 लाख के प्रीमियम की आपको किसी भी सेक्शन में डिडक्शन नहीं मिली है। अब मैच्योरिटी पे पैसा आपको मिल रहा है कितना, 51 लाख, तो टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, 51 लाख माइनस ये 30 लाख जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिली थी, ये 21 लाख आपको टैक्सेबल हो जाएगा। ये तो हुआ मिस्टर CA का। अब हम कर लेते हैं मिस्टर CMA का। 70 लाख इसका क्या है, सम अश्योर्ड है, और हर साल प्रीमियम कितना दे रहा है, 7 लाख दे रहा है, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं दे रहा है, 80C की लिमिट में ही दे रहा है, अच्छी बात है। लेकिन 7 लाख दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो प्रीमियम है वो हर साल 5 लाख से ज़्यादा दे रहा है, तो इसकी मैच्योरिटी पे भी जो पैसा मिलेगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल ही होगा। अब कितना टैक्सेबल होगा, आइए देखते हैं। इसने कितना प्रीमियम पे कर दिया, टोटल 42 लाख का प्रीमियम पे कर दिया, लेकिन उस 42 लाख में से इसको आज तक 80C में सिर्फ 9 लाख ही क्या मिली है, डिडक्शन मिली, क्योंकि 80C की खुद की रेस्ट्रिक्शन है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं मिलती है, 10% की क्या लिमिट है, दोनों को देखना होता है। तो दोनों को देखा तो मालूम पड़ा 9 लाख की डिडक्शन मिली। इसका मतलब आउट ऑफ 42 लाख में से 9 लाख की मिली, तो 33 लाख के प्रीमियम की डिडक्शन नहीं मिली। आज मैच्योरिटी पे आपको 90 लाख रुपए मिल रहे हैं, जिसमें से 33 लाख जो प्रीमियम पे करा था जिसकी रिडक्शन नहीं मिली है, तो ये रिमेनिंग 57 लाख ही आपको क्या होगा, टैक्सेबल होगा। आई थिंक इस एग्जांपल के साथ में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये लेस देन क्या था, हाफ पेज था, जिससे मैंने आपको यहाँ पर क्या करा है, समझाया है। चलिए और आपको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, समझाने वाला हूँ मैं अभी आपको। ओके ठीक है, आइए इस पे आते हैं। आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा है मैंने, ऐसा नहीं कि खुद की मैं प्रेस कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हाँ इतनी बड़ी चीज़ को बहुत ही समराइज वे में और सब कुछ इंक्लूड करके लिखा हुआ है, सो डेट आपको बहुत आसान हो। अब बताता हूँ अगेन, अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस क्या है, पॉलिसी। आइए बता देता हूँ, सेक्शन 10 क्लॉज 10D की एग्जेम्पशन कब मिलेगी। इतना पढ़ाने के बाद में आपको मालूम हो जाना चाहिए, डेथ के केस में तो ऑलवेज ही क्या रहने वाला है, एग्जेम्प्ट रहने वाला है। डेथ के केस में ऑलवेज ही एग्जेम्प्ट है, भले ही आपने प्रीमियम कितना ही क्यों ना पे कराओ। इसके अलावा कब एग्जेम्प्ट होगा, अदरवाइज डेथ पे कब एग्जेम्प्ट होगा, मैं अभी यहाँ पर यूलिप की बात नहीं कर रहा हूँ, यूलिप की बात अभी मैं करूँगा अलग से, तो अदर देन यूलिप की बात कर लेता हूँ, और अदर देन डेथ पे भी कब एग्जेम्प्ट होगा।
तो आपका जो प्रीमियम था, एनुअल जो प्रीमियम आप जो पे कर रहे थे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, वो नहीं होना चाहिए 80C की लिमिट से ज़्यादा किसी भी प्रीवियस ईयर में। किसी भी प्रीवियस ईयर में 80C की जो लिमिट थी 10% थी, 2012 से क्या थी, पहले 20% थी, और 2013 और उसके बाद में जो निकलाई, जिनको 80U की डिसेबिलिटी थी या स्पेसिफाइड एलिमेंट था, उन पे प्रीमियम की लिमिट को बढ़ाकर 15 कर दिया गया था। तो आपका प्रीमियम 80C की लिमिट से क्या नहीं हो, ज़्यादा भी नहीं हो, और प्लस वन मोर कंडीशन देखेंगे। लेकिन ये वन मोर कंडीशन उन्हीं पॉलिसियों को देखेंगे जो पॉलिसी 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद में इशू की गई है। उससे पहले इशू की गई उन पे नहीं देखेंगे, उनके बाद में जो इशू की गई उन पे दोनों देखेंगे। एक तो 80C की लिमिट, और ये भी देखेंगे कि एग्रीगेट ऑफ जो प्रीमियम आपने पे कराए, चाहे एक पॉलिसी का पे कराओ या एक से ज़्यादा पॉलिसी निकला के आपने पे कराओ, वो किसी भी प्रीवियस ईयर में 5 लाख से क्या ना हो, ज़्यादा का ना हो, तो फिर वो क्या होगा, अदरवाइज डेथ पे भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ये कंडीशन मैंने लिखा है ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी इशूड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2023, उन्हीं पे देखना है, उनसे जो पहले इशू हुई उन पे नहीं देखना। अगेन मैंने यहां पर मेंशन कर दिया है, अगर आपने किसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की, ठीक है, पहले क्या ले ली है, एग्जेम्पशन ले ली है, ठीक है, मान लीजिए आज तो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर 33 और किसका 34 का, और आपने पहले भी प्रीवियस ईयर 31 में एग्जामिशन ले ली थी, तो उसके प्रीमियम को भी आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है 5 लाख की लिमिट को देखने के लिए। तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ क्या है, पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ विच एग्जामिशन अवेल्ड है इन एनी प्रीसीडिंग क्या है, प्रीवियस ईयर। तो आपने उस पे मान लीजिए पहले 2 लाख का प्रीमियम क्या करा था, पे करा था, तो आज जो 5 लाख की आप प्रीमियम की कंडीशन लिमिट देख रहे हैं, उसमें से इस 2 लाख को इंक्लूड करना पड़ेगा। लेकिन मैंने ये भी लिखा है, अगर आपने एग्जामिशन अवेल्ड नहीं करी थी, एग्जामिशन क्लेम्ड नहीं करी थी, तो इस 2 लाख के प्रीमियम को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने क्लेम नहीं करा था तो प्रीमियम क्या है, नॉट टू बी कंसीडर्ड है, तो आपको प्रीमियम कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। वाइल कंप्यूटिंग 5 लाख की लिमिट को आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये बात आपको यहां पर मैंने क्या कर दी है, बता दी है। यूलिप में अलग से ही क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। अच्छा, अब मैंने बताया एग्जामिशन कब है, अब मैं वापिस से बता देता हूं, इसका मतलब एग्जेम्प्ट कब नहीं होगा, सेक्शन 10 क्लॉज 10D से कब एग्जेम्प्ट नहीं होगा। तो एक तो तब एग्जेम्प्ट नहीं होगा जब आपका प्रीमियम 80C की लिमिट से क्या हो, ज़्यादा हो। अगर प्रीमियम आपकी 80C की लिमिट से ज़्यादा है तो अदरवाइज डेथ पे जब मिलेगा तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, और टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, वही अमाउंट जो अभी बताया था, जितना अमाउंट रिसीव हुआ माइनस प्रीमियम पेड माइनस कर लीजिएगा, लेकिन सिर्फ वही प्रीमियम माइनस करिएगा जिसकी आपको डिडक्शन नहीं मिली थी, तो फिर वो आपको IUS हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद में जो पॉलिसी इशू हुई है वो कब टैक्सेबल होगी, उसके केस में आपको दोनों कंडीशन देखनी है। एक तो प्रीमियम 80C की लिमिट से ज़्यादा भी नहीं हो, और किसी भी प्रीवियस ईयर के अंदर आपका एग्रीगेट प्रीमियम 5 लाख से अगर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, ठीक है, अगर 80C की लिमिट से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, टैक्सेबल होगा, और अगर एग्रीगेट प्रीमियम जिनका भी 5 लाख से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, वो भी क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। और की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, ये तो टैक्सेबल ही होती है। ये PGBP हेड में भी टैक्सेबल हो सकती है, अगर एम्प्लॉयर को मिले, एम्प्लॉय को मिले तो सैलरी हेड में टैक्सेबल हो सकती है, और अदर देन एम्प्लॉय को मिले तो उसको IUS हेड में क्या हो सकती है, टैक्सेबल हो सकती है। ओके, तो ये चीज मैंने आपको यहां पर क्या कर दी है, डिटेल में समझा दी है। अब मैं आपको यहां पर बता देता हूं, क्या बता रहा हूं, यूलिप बता देता हूं। यूनिट लिंक्ड क्या है, इंश्योरेंस। यूनिट लिंक्ड क्या है, आइए, ये रहा यूनिट लिंक्ड क्या है, इंश्योरेंस प्लान। ये क्या है, ये ऐसी लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इंश्योरेंस भी है, और वो यूनिट से क्या है, लिंक्ड भी है। वो होता है क्या, यूलिप। यूलिप भी क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस ही होती है, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है, अलग है। इसका ट्रीटमेंट 2021 ठीक है से अलग नया ट्रीटमेंट लाया गया। जिन्होंने भी यूलिप लिया है, एक या एक से ज़्यादा पॉलिसी 1 फरवरी 2021 और उसके बाद में ली है, पहले पे कोई कुछ नहीं था, उसके बाद में ली गई है, एक पॉलिसी ली है, या फिर आपने एक से ज़्यादा यूलिप ली है। ध्यान रखिएगा, यूलिप की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, यूलिप की बात कर रहे हैं। तो अगर एक या एक से ज़्यादा पॉलिसी ली है जिनका एग्रीगेट प्रीमियम किसी भी प्रीवियस ईयर में आपने 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पे करा है, एक पॉलिसी निकलाई या एक से ज़्यादा यूलिप निकलाई है, कब, फरवरी 2021 और उसके बाद में निकलाई है। पहले के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं देखना, उसके बाद में देखना है।
फरवरी 2021 और उसके बाद में निकलाई है, तो एक पॉलिसी निकलाई है, एक से ज़्यादा निकलाई, एक से ज़्यादा निकलाई, तो एग्रीगेट प्रीमियम अगर करा तो वो 2.5 लाख रुपए से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, 2.5 लाख रुपए से क्या हुआ, ज़्यादा हुआ, तो फिर ऐसे केस में उस पर टैक्सेबिलिटी आएगी। तो जिन जिन का 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं हुआ, आपने कई सारी पॉलिसी निकलाई, तो जिन जिन को एग्रीगेट करने से 2.5 लाख से क्या नहीं हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, तब तो वो आपको क्या रहेंगे, सेक्शन 10 क्लॉज डी से क्या रहेंगे, एग्जेम्प्टी रहेंगे। ठीक है, साथ में आपको ये भी देखना है कि उस किसी भी साल का प्रीमियम 80C की लिमिट से भी क्या ना हो, ज़्यादा ना हो, तो 80C की लिमिट से भी ज़्यादा नहीं हो। और अगर आपने फरवरी 2021 और उसके बाद में निकलाई है, तो जिन जिन पॉलिसियों का एग्रीगेट प्रीमियम यूलिप का 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो दोनों लिमिट 80C की लिमिट भी और 2.5 लाख की लिमिट दोनों देखो, अगर दोनों सेटिस्फाई हो रही है तो फिर वो क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा। डेथ के केस में तो ऑलवेज ही क्या रहना है, एग्जेम्प्ट ही रहना है, डेथ के केस में तो ऑलवेज एग्जेम्प्ट है। अच्छा, यूलिप अब कब टैक्सेबल हो जाएगा, यूलिप कब टैक्सेबल हो जाएगा, तो वही आपने अगर कब निकलाई है, फरवरी 2021 और उसके बाद में निकलाई है, एक निकलाई है या फिर एक से क्या निकलाई है, ज़्यादा निकलाई है, तो जिन जिन पॉलिसियों का प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मतलब जिनका 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा उस पर तो एग्जेम्पशन दे देंगे, लेकिन जिनको इंक्लूड करने से आपका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से क्या जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है, यूलिप पे 5 लाख नहीं देखना, यूलिप पे 2.5 लाख देखना है, और किसी भी प्रीवियस ईयर में हो रहा है, ठीक है, तो उसकी मैच्योरिटी पे जब पैसा मिलेगा तो फिर वो क्या नहीं होगा, एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहां पर लिमिट कितनी है, 2.5 लाख की देखनी है, ओके। और अदर देन यूलिप पे कितनी देखनी है, 5 लाख की देखनी है। 5 लाख कब, जब अप्रैल 2023 और उसके बाद में इश्यू हुई हो, और यूलिप पे देखनी है 2.5 लाख जब फरवरी 2021 और उसके बाद में इश्यू हुई हो। तो अगर जिनका प्रीमियम इंक्लूड करने से 2.5 लाख से ज़्यादा जा रहा है तो उस पर आपको एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। तो जिन जिनका प्रीमियम 2.5 लाख से ज़्यादा जा रहा है, तो सबसे पहले उसको अपन कैपिटल असेट मान लेंगे कैपिटल गेन चैप्टर में, और उसकी मैच्योरिटी पे आपको क्या होगा, कैपिटल गेन होगा, ओके। सबसे पहले उसको क्या मानेंगे, कैपिटल असेट मानेंगे। दूसरा, उसको अपन इक्विटी ओरिएंटेड क्या मान लेंगे, म्यूचुअल फंड की डेफिनेशन में कवर कर लेंगे। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 111A में 15% की कंसेशनल टैक्सेबिलिटी हो जाएगी, और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो 112A में 10% की टैक्सेबिलिटी होगी, और 1 लाख तक जो टैक्स नहीं लगता उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, अच्छा कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म हुआ, शॉर्ट टर्म हुआ, कैसे डिटरमाइन करोगे, ये भी मैंने यहां पर मेंशन कर दिया। जब मैंने नोट्स बनाए तो उसको लेके जहां जहां कोई बात है सब एक ही जगह इनकॉर्पोरेट करी, सो डेट जब आप पढ़े तो आपको सब कुछ एक जगह मालूम पड़े। तो क्या है, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स, अगर मोर देन 12 मंथ्स है तो लॉन्ग टर्म है, और 12 मंथ्स या लेस देन 12 मंथ्स है तो शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म है तो 111A के अंदर टैक्सेबिलिटी 15% वाली हो जाएगी, और अगर लॉन्ग टर्म हुआ तो 112A वाली टैक्सेबिलिटी हो जाएगी 10% से, और वो भी कब होगी, जब आपका गेन 1 लाख से क्या हुआ, ज्यादा हुआ। और ये कैसे पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस यूलिप को, उन यूलिप को जिनके प्रीमियम क्या है 2.5 लाख से ज्यादा है, उसको अपन इक्विटी ओरिएंटेड क्या मान लेंगे, म्यूचुअल फंड मान लेंगे। और साथ ही साथ इन यूलिप पे अब क्या लगेगा, एसटीटी लगेगा। एसटीटी लगेगा तभी तो 111A और 112A का क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। तो अब इन पे एसटीटी भी लगेगा ट्रांसफर पे, ओके। और इनको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मानेंगे। शॉर्ट टर्म पे 111A का बेनिफिट और लॉन्ग टर्म पे 112A का क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा, और कैपिटल गेन होगा। अच्छा, आपको मालूम है शॉर्ट टर्म पे तो इंडेक्सेशन वैसे ही नहीं होता है, ठीक है, और 112A में भी क्या नहीं होता है, इंडेक्सेशन नहीं होता है। ये भी मैंने लिखा है, ऐसा नहीं कि, ठीक है, ये भी मैंने क्या करा है, लिखा हुआ है कैपिटल गेन नोट्स में लिखा हुआ है। और ठीक है, हो सकता है यहां भी मैंने क्या करा हुआ हो, लिखा हुआ हो कि इंडेक्सेशन नहीं होता है, तो यूलिप पे इंडेक्सेशन नहीं होता है। अब टैक्सेबिलिटी कितनी होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको। टैक्सेबिलिटी आपको 45 सबसेक्शन 1B कैपिटल गेन के अंदर बताइए। तो यूलिप को अपन क्या मान लेंगे, कैपिटल एसेट मान लेंगे। सिर्फ उन यूलिप को मानेंगे जिनका प्रीमियम 2.5 लाख रुपए से क्या हो गया था, ज्यादा हो गया था। भाई जिन जिनका एग्रीगेट प्रीमियम, मान लो आपने कई सारी यूलिप निकाली, तो A यूलिप, B और C और प्लस D, इन चारों को जब मैंने जोड़ा तो प्रीमियम क्या नहीं हुआ, 2.5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ। तो इनको तो अपन कैपिटल एसेट नहीं मानेंगे, कोई कैपिटल गेन भी नहीं होगा, कोई भी क्या नहीं होगा, कैपिटल गेन भी नहीं होगा, ओके, ठीक है। लेकिन अगर जैसे ही मैंने E वाली यूलिप को ऐड करा, जैसे E वाले को ऐड करा तो एग्रीगेट प्रीमियम, ठीक है ना, एग्रीगेट प्रीमियम क्या हो गया, 2.5 लाख से क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो इस E वाले पे अपन को एग्जम्पशन नहीं मिलेगी, इसको अपन क्या मान लेंगे,
कैपिटल असेट मान लेंगे। ओके, ये लिखिए, देखिए मैंने लिख दिया, इस पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। ओके, इसको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मान लेंगे। शॉर्ट टर्म हुआ तो 111A और लॉन्ग टर्म हुआ तो 112A और पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ्स के अकॉर्डिंग हम यहां पर देखेंगे। ओके, अब टैक्सेबिलिटी क्या होगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जितना भी अमाउंट आपको रिसीव हुआ, मान लीजिए मैच्योरिटी पे आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है यूलिप पे, तो जितना अमाउंट रिसीव हुआ, कैपिटल गेन निकाल रहे हैं, इसमें से हम लेस कर लेंगे एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड। यस, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड है, क्या बोल रहा हूं, एग्रीगेट ऑफ प्रीमियम पेड, जितना भी प्रीमियम आपने पे करा है वो सब कुछ लेस हो जाएगा। अब जो आएगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और लॉन्ग टर्म क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा और क्या होगा, लॉन्ग टर्म क्या होगा, कैपिटल गेन होगा। तो ये मैंने आपको ट्रीटमेंट सिखा दिया किसका, यूलिप का। ओके, तो यूलिप की टैक्सेबिलिटी कैपिटल गेन हेड में होगी। अदर देन यूलिप की टैक्सेबिलिटी कौन से हेड में होती है, आईओएस हेड में होती है। डेथ के केस में तो सब कुछ ही क्या रहते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं, और अदर देन डेथ के केस में एग्जेम्प्ट तब होते हैं जब दो चेक देखा जाता है कि 80C की लिमिट से ज्यादा नहीं हो और जिन जिन पॉलिसियों का प्रीमियम आपके क्या नहीं है, 5 लाख से ज्यादा नहीं है। दोनों कंडीशन देखी जाती है, लेकिन ये देखी जाती है सिर्फ 1 अप्रैल 2023 और उसके बाद में इश्यू हुई है। ओके, और यूलिप के केस में देखी जाती है कि 80C से ज्यादा नहीं हो और आपका प्रीमियम क्या नहीं हो, 2.5 लाख से क्या नहीं हो, ज्यादा नहीं हो। ये उन्हीं पे देखी जाती है जो फरवरी 2021 और उसके बाद में क्या हुई है, इशू हुई है। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आईओएस हेड जाता है, और इसमें से नहीं होती है तो फिर वो कौन सा जाता है, कैपिटल गेन हेड के अंदर जाता है। कौन सी, ये वाली कंडीशन नहीं होती है तो फिर वो कौन से हेड में जाता है, कैपिटल गेन हेड में जाता है। बिना इंडेक्सेशन की उसकी टैक्सेबिलिटी कर दी जाती है। तो देखिए सिर्फ इतना सा पार्ट था, ठीक है ना, सिर्फ इतना सा ही क्या था, पार्ट था, जिसके अंदर पूरा डिस्कशन मैंने आपको यहां पर क्या कर दिया है, समझा दिया है। अभी जैसे मैंने कहा था आईसीआई ने जो आपको दिया है मैं वो भी आपको सिखा देता हूं, एल्स बाकी तो मैंने आपको सारा ट्रीटमेंट सिखा ही दिया यहां पर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ 10 दिए, मैं आपको 2-3 करवाऊंगा। 2-3 करने ही की ही जरूरत है, मैं मना नहीं करूंगा कि आप सारे मत करो, करना चाहो कर लो, लेकिन 3 भी कर लिए तो अपना तो काम हो जाएगा। देखो पहली बात, हम यहां पर यूलिप की बात नहीं कर रहे हैं, यूलिप की बात नहीं कर रहे हैं। आप यहां पर देखें, ये सारी पॉलिसी 2023 और उसके बाद में इशू हुई हुई है। ये सारी पॉलिसी 2023 और उसके बाद में इशू हुई है। तो 2 चीजें देखनी है, 80C की लिमिट देखनी है और आपको एक 5 लाख की भी क्या देखनी है, लिमिट देखनी है। तो पहले मेरे सामने X दिख रहा है, तो आप इसका देखिए, इसका एनुअल प्रीमियम कितना जा रहा है, 2 लाख जा रहा है, 2 लाख जा रहा है, और इसका सम अश्योर्ड कितना है, 20 लाख है। मतलब 80C की लिमिट से तो ज्यादा नहीं है और 5 लाख से भी क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। फिर अपन को 33-34 के अंदर, कौन से प्रीवियस ईयर में, 33 और 34 में 12 लाख रुपए इससे मिले, तो ये मेरे को एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। इस पे मैं एग्जेम्पशन ले लेता हूं, सेक्शन 10 क्लॉज किसकी, 10D की। ये मैंने क्या ले ली, एग्जेम्पशन ले ली। अब इसके बाद में मेरे को क्या मिला, पैसा मिला। अब मेरे को पैसा मिला किसमें, ये मिला है 34 और किसमें, 35 में मिला। और बाद का पैसा मिल रहा है मेरे को 35 और किसमें, 36 में, 35 और 36 और 35 और कौन सा, 36 में मिल रहा है। आइए वाई पॉलिसी को चेक करें। एनुअल प्रीमियम 2 लाख है, ठीक है, और सम अश्योर्ड 20 लाख है, मतलब 80C की लिमिट से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है। अच्छा, इन दोनों के प्रीमियम को मिलाता हूं, क्यों मिलाता हूं, क्योंकि इस पे मैं ऑलरेडी एग्जेम्पशन ले चुका हूं। तो जिस पे मैं एग्जेम्पशन पहले ले चुका हूं उसके प्रीमियम को भी कंसीडर करूंगा। तो दोनों के प्रीमियम को करा तो ये भी 5 लाख से ज्यादा नहीं हुआ, तो मैं इस 24 लाख पे क्या ले सकूंगा, एग्जेम्पशन ले सकूंगा। मान लीजिए इस 24 लाख पे भी मैंने एग्जेम्पशन ले ली, तो अब 2 पे एग्जेम्पशन ले ली। एक की मैंने ले ली 33-34 में, एक की ले ली 34-35 में। अब आते हैं इन पे भी देखिए, तो किसी का भी प्रीमियम 80C की लिमिट से क्या नहीं है, ज्यादा नहीं है, किसी का भी ज्यादा नहीं है। हाँ, इसका प्रीमियम 5 लाख की लिमिट से ज्यादा है, तो ये तो एग्जेम्प्ट हो ही नहीं सकता, तो इसको तो टैक्सेबल ही होना पड़ेगा। ये 70 लाख तो क्या रहेगा, टैक्सेबल ही रहेगा, ये 70 लाख टैक्सेबल होगा। अब हम इन 2 को देखते हैं, ये 2 लाख की लिमिट, ये 2 लाख की लिमिट, 4 लाख। अब अगर मैं इसको इंक्लूड करूं तो भी 5 लाख से ज्यादा होते हैं, और इसको इंक्लूड करूं तो भी क्या हो जाते हैं, 5 लाख से ज्यादा होते हैं। तो इसका मतलब है इन दोनों के रेस्पेक्ट में भी मेरे को एग्जेम्पशन नहीं मिल सकती, टैक्सेबल होगा। ठीक है, अच्छा, टैक्सेबल होगा तो टैक्सेबल कितना होगा, जितना आपको मैच्योरिटी पे पैसा मिला, ठीक है ना, उसको अपन लेस कर लेंगे प्रीमियम से, लेकिन वो प्रीमियम जिसकी अपन को डिडक्शन नहीं मिली थी।
तो एग्जामिशन आज अपन को एक्स की मिली है और किसकी मिली है, वाई की मिली है। ए की, बी की और सी की तो मिल ही नहीं सकती थी, और ए और बी की इसलिए नहीं मिली क्योंकि पहले का प्रीमियम ऑलरेडी 4 लाख हो चुका था। अच्छा, मैं अगर ये कहता, मान लो इस 2 लाख पे मैंने एग्जामिशन नहीं ली थी, अगर मैं ये बोलता 2 लाख की एग्जामिशन नहीं ली, तो आज इस 2 लाख और ये बी वाली पॉलिसी, इन दो पे मैं एग्जामिशन ले सकता था, या फिर वाई और ए पर भी क्या कर सकता था, ले सकता था, अगर इस पे मैंने क्या नहीं ली, एग्जामिशन नहीं ली। अच्छा, मान लो मैंने पहले एक्स और वाई दोनों पे ही नहीं ली थी, तो आज मैं एक्स और वाई दोनों पे ए और बी दोनों पे ले सकता था, क्योंकि इन दोनों के प्रीमियम को ऐड करूं तो वो भी 5 लाख से क्या नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, और एटीसी की लिमिट से तो ज्यादा था ही नहीं। अगर मैंने एग्जामिशन ले ली है तब तो उसकी प्रीमियम को कंसीडर करूंगा, और अगर नहीं ली है एग्जामिशन तो मैं उसको कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है, तो देखिए आप आंसर तो आप भी देख लीजिएगा, मैं क्या रीड कर रहा हूं यार, आंसर तो आप खुद ही क्या कर सकेंगे, देख सकेंगे। एक और एग्जांपल आपको मैं यहां पर करा देता हूं। ठीक है, देखिए सभी पॉलिसी 2023 के बाद में निकली है, तो 2 चीजें देखनी है, एटीसी की लिमिट और प्रीमियम देखना है, कौन सा है, 5 लाख। अगर 5 लाख से ज्यादा नहीं हो तो बात बन जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। सम अश्योर्ड 25 लाख, प्रीमियम जा रहा है 2.5 लाख, एटीसी की लिमिट में है, एटीसी की क्या है, लिमिट में है, और 5 लाख से ज्यादा भी नहीं है। अगेन अपन को 33, 34 में कितना मिला, 30 लाख मिला, तो मैं तो कह रहा हूं 10 क्लॉज 10D से क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी अपन को। अगर मैंने इस पे क्या ले ली है, एग्जामिशन ले ली, अब मैंने इस पे एग्जामिशन ले ली, तो अगला मेरे को मिल रहा है 34, 35 में, 34, 35 में, और 3 पॉलिसियों की मैच्योरिटी पे क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। इनके भी प्रीमियम एटीसी की 10% की लिमिट से ज़्यादा नहीं है, किसी का भी क्या नहीं है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन सी वाली पॉलिसी देखो तो इस खुद अकेले का प्रीमियम 5 लाख से ज़्यादा है, तो ये तो एग्जम्प्ट हो ही नहीं सकती, सी तो क्या रहेगा, टैक्सेबल ही रहेगा। बात आती है ए और किसकी, बी की। अब जब मैं एक्स पे ऑलरेडी एग्जामिशन ले चुका हूं तो इसके प्रीमियम को कंसीडर करूंगा, तो 2.5 लाख और ए को देखूं तो 2 लाख, दोनों को मिलाता हूं तो 4.5 लाख होता है, एग्जामिशन में ले सकता हूं। तो मैं एक तो ले सकता हूं एक्स की और आज ले सकता हूं ए की। 2.5 लाख और बी को मिलाऊं तो कितना है, 2.5 लाख, दोनों को मिलाऊं तो भी 5 लाख से ज्यादा नहीं होता है, तो एक कॉम्बिनेशन बनता है, एक्स की तो ले ली थी, आज ले लेता हूं किसकी, बी की। अगर मैं एक्स की लेता हूं और ए की लेता हूं तो बी क्या होगा, टैक्सेबल होगा और सी भी टैक्सेबल होगा, और अगर एक्स की और बी की लेता हूं तो ए टैक्सेबल होगा और सी क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तो ये इस तरह के इलस्ट्रेशन हमको यहां पर क्या करे गए हैं, दिए गए हैं, इस तरह के इलस्ट्रेशन हमको यहां पर क्या करे गए, दिए गए। और ठीक है, और किसी में क्या नहीं है, कुछ खास बात नहीं है। तो ये मेरा आपके लिए डिस्कशन था, बड़ा समराइज क्या था, डिस्कशन था, कॉम्पैक्ट कर दिया और पॉसिबल हुआ हैंड रिटन नोट्स की वजह से। ये नोट्स आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर दीजिएगा, आप ही के लिए बनाए हैं तो आप ही को क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। ओके, तो ये इलस्ट्रेशन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9, 10 है, आप खुद से भी एक बार कर लीजिएगा। एल्स अगर सिर्फ आप नोट्स पढ़ोगे 1 पेज का है तो भी सब कुछ हो जाएगा। कैपिटल गेन सिखा दिया, इंडेक्सेशन नहीं होगा, 111A होगा, 112A होगा, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या कर लिया, मान लिया एसटीटी होगा, आईयूएस की टैक्सेबिलिटी क्या कर दी है, बता दी यहाँ पर आपको। तो ये कंप्लीट डिस्कशन हमने यहाँ पर कर लिया है, तो एक और टॉपिक आपका यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स में एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, कमेंट कर सकेंगे आपको अगर अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है या कोई भी बात आपको बोलनी है तो आप कमेंट के थ्रू आप क्या कर सकेंगे, बोल सकेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के वीडियो आते रहेंगे आपके लिए और आपकी लर्निंग को बढ़ाते रहेंगे, और एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको मार्क्स मिलते रहेंगे। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरह का कोई भी वीडियो लेक्चर या नोट्स आपसे क्या नहीं होगा, मिस नहीं होगा। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। ओके, बाय, थैंक यू।